इधर सामने वाला इधर क्या भैया इतनी बार तो कहा है कि सब चीजों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं ये बोलता खूब करो, अगर तुम्हारी औकात है ना तो खूब करो, लेकिन अभी आपकी औकात इतनी भी नहीं, आप पिताजी के दम पे आप ये सब कर रहे हो, अपने पापा के दम पे उसको टू व्हीलर में घुमा रहे हो, हमारे भी घुमा रहे हो, अटल पार सिविल लाइन यहाँ वहाँ, समझ रहे हो। औकात नहीं बनाना उस दिन आप कर सकते हो, जिस दिन आपकी औकात है कि फोर व्हीलर में घुमाओ। जो चीज आप 20-21 साल में करना चाहते हो 25 में करना, आराम से 25 में पूरे हो जाओगे। क्या ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो बात 20-21 में आप कर रहे हो 25 में कर सकते हो, लेकिन आप अगर पढ़ाई 20-21 में कर सकते हो 25 के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। इतना भी मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, ओनली 43 इयर्स, ठीक है ठीक है। अरे कितनी लड़का दिखता है, मैं दिखता हूँ तुमको, जब मैं निकल जाता हूँ तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। चल ठीक है, चलो अपन आपको क्या रहना है, ना बाबू सोना, ना जादू सोना, ना रोना रोना, ओनली सिंगल। कुछ मोटिवेशन ज्यादा लो, हमेशा तुमको मोटिवेशन चाहिए, जब देखो जब क्या चाहिए मोटिवेशन, बोलते ना मोटिवेशन मोटिवेशन सुनना। चलो ठीक है, अगर काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो हलवा भी अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं सर, बढ़िया। यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। कोई टेंशन हो तो बता सकते हो? नहीं सर। ठीक है, चलो तो आज अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री का क्या सर एक टेंशन है। क्या टेंशन है सर? सामने वाला पर्सन मुझसे रूठ गया है। साले इतनी मार मारेंगे तुमको, इधर इधर जल्दी इधर इधर सामने वाला सर आप कर दो। इधर आओ, इधर रुको जाओ भैया। सामने वाला पूरी वीडियो चीज ही नहीं है भाई, इससे बात नहीं हो रही है, उससे बात नहीं हो रही है, सब चीजों में पढ़ी हो। कितनी बार होगा है कि इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कितनी बार बोला है कि ये साली एज ही खराब है 18 से 25 साल, इसमें समझ जाओ। अगर इसमें समझ गए ना, अगर आपने 3-4 साल मेहनत कर ली तो आपकी 30-40 साल होने वाली है आपकी लाइफ है। लेकिन अगर आपने 3-4 साल इस लाल पीला हरा को दे दिया ना, 30-40 साल जैसे गुजरेंगे। मैं तो ये बोलता हूँ खूब करो, अगर तुम्हारी औकात है ना तो खूब करो, लेकिन अभी आपकी औकात इतनी भी नहीं, आप पिताजी के दम पे आप ये सब कर रहे हो, अपने पापा के दम पे उसको टू व्हीलर में घुमा रहे हो, हमारे भी नहीं घुमा रहे हो, अटल पार सिविल लाइन यहाँ वहाँ, समझ रहे हो। औकात इतनी बनाओ ना, उस दिन आप खड़ सकते हो, जिस दिन आपकी औकात हो जाएगी खुद की 4 व्हीलर पर घुमाओ। जो चीज आप 20-21 साल में करना चाहते हो ना 25 में करो ना, आराम से 25 में पूरे हो जाओगे क्या, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो आज 20-21 में आप कर रहे हो 25 में भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर पढ़ाई जो 20-21 में कर सकते हो ना 25 के बाद नहीं कर सकते हो, ठीक है। 25 के बाद आप सब कुछ कर सकते हो, भाई लड़की घुमा सकते हो, ठीक है, सिगरेट पी सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, हर एक चीज। वैसे तो ये सारी चीजें खराब है, इन सब की चीजों को नहीं करना, लेकिन अगर साले तुम्हें करना भी ना तो 25 के बाद कर लेना, लेकिन अभी क्या करना है तुमको, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। और अगर अभी पढ़ाई नहीं करी ना, एक तो साले गाने ही बहुत ज्यादा खराब बनाने लगे आजकल, ऐसे ऐसे गाने बना रहे हैं, ये बोल रहा है कि वो बात नहीं कर रही है तो वो गाना बना दिया, ये गाते हो, तू बात करे या ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम न ले, पर ये मत करना अरे ओ पगली, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले, तुझसे मेरा दिन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं मुल्ले सा सौदाई, मैं भी नाचूं। नाचना नहीं चाले कितना भी। कितने साल? मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूँ यार, ओनली 43 इयर्स, ठीक है ठीक है। साले कितनी साल का दिखता हूँ मैं, कितना दिखता हूँ तुमको। जब मैं सिंगल रह जाता हूँ तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, चल ठीक है। चलो अपन सबको क्या रहना है, वो बोलते हैं ना कि ना बाबू सोना, ना जादू सोना, ना रोना रोना, ओनली सिंगल रहना, ठीक है। तो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे अपन, तो केमिस्ट्री में ब्रीफ में रिवीजन करें। तो केमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा था परमाणु क्रमांक या परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है।
यही पढ़ रहे थे ना। तो उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी आप लोगों को। उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, आशुतोष न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, जल्दी बताओ साहिब। हाँ, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, आवेश कितना होता है, नहीं होता। ठीक है, अच्छा चार्ज नहीं पता तुम लोगों को, हिंदी मीडियम वालों के साथ एक मिनट। ठीक है, आवेश बोलते तो बन जाता। तो क्या होता है कि न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है हाइड्रोजन, हाँ नहीं पता, क्यों पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्या दिक्कत आ रही है, तुम्हारी भी बात नहीं कर रही क्या? सर 1.6 तो क्या हो गया, 1.6 गुणा 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, बोला था ना हमने कि आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो प्लस में होता है, माइनस में होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो चार्ज भी बताया था, मास भी बताया था, मतलब द्रव्यमान भी बताया था, उन्हीं को खोजकर्ता भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के कौन से थे, जे थॉमसन थे। प्रोटॉन के कौन थे, रदरफोर्ड थे। कहीं कहीं पे गोल्डस्टीन भी लिया जाता है क्योंकि नाम रदरफोर्ड ने दिया था, इसलिए उनको माना जाता है। फिर न्यूट्रॉन का चैडविक। ये तीनों बार बार बोलना है, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की चैडविक, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद अपन ने देखा था, आई थिंक परमाणु क्रमांक बता दिया था, आपने बता दिया था ना, डेफिनेशन भी लिखवा दी थी। तो डेफिनेशन तो सब बना ही लोगे या याद करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी ना। तो मैंने सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी कि परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या होता है। इसका परमाणु का एक नंबर होता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या। बस इतना करना है, कीवर्ड ये याद करना है आपको। क्या याद करना है, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कहाँ उपस्थित होते हैं, नाभिक में। बताया था ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, कक्षा में। किसकी कक्षा में, परमाणु की। नाभिक की चारों ओर जो कक्षा होती है उसमें क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो तुम लोग तो किसी नाभिक के चक्कर नहीं लगाते हो, लगाते हो कि नहीं। अगर कोई लगाए, ठीक है, लगाएगा तो इतना मालूंगा ना। ठीक है, तो अपन को इलेक्ट्रॉन नहीं बनना है, क्या बनना है, प्रोटॉन। ठीक है, स्टेबल करना है। ठीक है, चलो, तो इसमें आप बना नहीं लोगे डेफिनेशन। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में, मतलब नाभिक में। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा। इसे किससे प्रदर्शित करते थे अपन, जेड से प्रदर्शित करते थे। तो ये लिख दोगे अच्छे से 3-4 लाइन में, अच्छे फूल पत्ती बना के गर्ल्स जैसे सजा दे। गर्ल्स ज्यादा सजाती हैं, क्यों हर्ष, सजाती है ना। ठीक है, देख लेना उसकी आरती की बुक में, देखना है अपनी उसमें, तो क्या फूल पत्ती बनाए होंगे। ठीक है, तो सजाना सजाना बाद में, पहले याद होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है मैं नोट्स नहीं बनवाता था, लेकिन अब ये इसलिए बनवा देता हूँ कि रिवीजन के लिए, क्योंकि आप कितने भी अच्छे नोट्स बना लो, समझ रहे हो, कितने भी अच्छे नोट्स बना लो, तो क्या आपको एग्जाम में नोट्स लेकर जाने को मिलेगा, क्या लेकर जाओगे, माइंड या दिमाग। यहाँ जितना होगा ना ये लिख पाओगे आप एग्जाम में। ऐसा नहीं कि जो नोट्स में लिखा रहेगा वो लिख पाओगे, वहां थोड़ी नोट्स ले जाओगे भाई, उधर तो क्या जाएगा आपका दिमाग। तो इसलिए नोट्स से ज्यादा कहाँ रखो, दिमाग में। ठीक है, और दिमाग कैसा रखो, ओपन। ठीक है, चलो, तो परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन बना लोगे। 3-4 प्रकार से बोल दो यार कि नाभिक के परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहती है, परमाणु क्रमांक कहते हैं। या किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक वह संख्या होती है जितनी संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की होती है। कुछ भी बोल दो यार, शोर करोड़ के, लेकिन डेफिनेशन के ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद मैंने बताया था परमाणु भार। परमाणु भार बोल दो या द्रव्यमान संख्या बोल दो। ठीक है, तो एटॉमिक मास। तो इसको क्या बताया था मैंने, परमाणु भार क्या होता था, परमाणु भार होता था
प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग n प्लस p, उनका वजन कैसा यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या। तो इसे किससे प्रदर्शित करते थे? ए से इसको जेड से करते थे। जेड बराबर हो जाता था p नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और ए बराबर क्या हो जा रहा है? n प्लस p, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग। अब इसको बना नहीं पाओगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पे रहते हैं? नाभिक में। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या की योग वो क्या कहते हैं? उस परमाणु का परमाणु भार कहते हैं, ठीक है, परमाणु भार कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। वहां ये द्रव्यमान संख्या लिखवा दिया तो वहां परमाणु भार भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। हाँ, तो बन जाएंगे ये डेफिनेशन, कभी भूलोगे तो नहीं, ठीक है। एक में क्या रखना है? प्रोटॉनों की संख्या, दूसरे में क्या रखना है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग। इसको अपन ऐसे नहीं बोल सकते परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या की जगह दूसरी चीज बता दूंगे। दूसरी चीज क्या है कि भाई इसमें ऐसे भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कब बोल सकते हो? जब वो परमाणु कैसा हो? उदासीन हो। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी कि नहीं होगी? ठीक है, और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो देखो प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बोल रखे थे उन्होंने? मतलब बोल भी तो इस भी सकते थे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन क्या होता है कि सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो एन सोडियम प्लस आयन बनाता है। तो एक त्याग देगा तो 10 हो जाएंगे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सोडियम प्लस में? 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो चेंज होती रहेगी ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कल बताया था ना यार? यस सर। बताया था कि नहीं बताया था? कि इलेक्ट्रॉन नहीं बनना है। यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाले कैसे होते हैं? यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, लेकिन प्रोटॉन नहीं जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को खींचने के लिए दूसरा परमाणु बहुत सारे एफर्ट लगाता है। जैसे लड़कों को खींचने के लिए गर्ल्स भी एफर्ट लगाती है। ये वाली एक यहाँ से बाल निकाला और समझ रहे हो? तो इन सब पे नहीं जाना है, ठीक है। चलो, अगर कोई ऐसे करे ना यहाँ से निकाल के, तो मुंह ऐसे कर लेना, ठीक है, उसको देखना नहीं। चल, तो क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। चलो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो इसको अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोल सकते हैं, लेकिन अपन क्या बोलेंगे? किसी परमाणु, किसी उदासीन परमाणु। उदासीन मतलब वो ना ले रहा है ना दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो फिक्स रहेंगे ना उतने। तो किसी भी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी क्या बोल सकते हैं? परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन बन जाएंगे। इतना मुझे अपने आप पे और आप लोगों पे भी थोड़ा थोड़ा भरोसा है। अपने आप पे पूरा है, लेकिन तुम लोगों पे थोड़ा। चल, इसको रख कर दे, ये दोनों चीजें बन जाएंगी। यस सर। चल, कुछ नया सीखते हैं। अब इसके बाद अपन कर रहे हैं समस्थानिक। इस शब्द आप लोगों ने सुना होगा। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समिलेक्ट्रॉनिक, ये पढ़ा है ना? ठीक है, तो चलो वहां से अब समझना स्टार्ट करते हैं। पहले अपन डेफिनेशन नोट करते हैं, पता है, इसलिए लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम रहता है आप लोगों का रिटर्न, तो उसमें लिखने के लिए आता है, तो इसलिए लिखवा दे रहा हूँ कि नोट कर लिया करो। लेकिन कहाँ रखना है? दिमाग में, ठीक है। तो पहले क्या है? हेडिंग बनाओ समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटॉप, तत्वों का ऐसा समूह, तत्वों का ऐसा समूह, तत्वों का ऐसा समूह जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान, परमाणु क्रमांक तो समान, लेकिन परमाणु भार, इसी को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार अलग अलग होता है।
ठीक, तो ये कहलाते हैं समस्थानिक। ठीक, चलो कर लिया नोट। अब यहाँ पे समझो अच्छे से। तो देखो क्या होता है, इतनी बड़ी डेफिनेशन अपन को लिखनी ही नहीं है, मतलब लिखनी है लेकिन याद नहीं करनी है। अपन को क्या करना है, सिर्फ कीवर्ड याद करना है, समस्थानिक आइसोटॉप। तो आइसोटॉप क्या होते हैं कि क्या होना चाहिए, परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए। ऐसे बहुत से परमाणु होते हैं या तत्व होते हैं, तत्वों का एक समूह होता है जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उन्हें क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल भी लिखिए पहले, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। तो हाइड्रोजन नहीं बनना है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, इसको क्या बोलते हैं, आवारा तत्व, ठीक है। तो क्या नहीं बनना है, हाइड्रोजन नहीं बनना है। तो हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की कितने होते हैं, 3 समस्थानिक। ये आप लोगों ने पढ़े भी हुए होंगे, ठीक है, समस्थानिक। तो कौन कौन से होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ये है प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमेशा परमाणु क्रमांक को कहाँ लिखते हैं, नीचे, और परमाणु भार को कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो ये क्या है, परमाणु भार, ये क्या है, परमाणु भार, ये क्या है, परमाणु भार। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा देखो, परमाणु क्रमांक इसका क्या है, प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक 1, ट्रिटियम का परमाणु क्रमांक 1। और यहाँ पे क्या लिखा है, परमाणु क्रमांक क्या होने चाहिए, समान, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। देखो परमाणु भार यहाँ कितना है, प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्रिटियम का 3। तो परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। तो ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो बन जाएंगे आइसोटॉप। इसकी डेफिनेशन बना दो भाई, ऐसी नहीं बोलनी तो ऐसा बोल दो कि भाई ऐसे परमाणु का ऐसा समूह जिसमें परमाणु भार अलग अलग हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो। देखो सीधा लाने लगा, नहीं सब गलत बोल रहा है क्योंकि हमने परमाणु भार पहले बोल दिया था। तो वो सोच रहा होगा कि ये बोल देंगे परमाणु भार समान। भाई कहीं भी बोल सकते हो, बस अपन को पता होना चाहिए कि परमाणु भार अलग, यानी अपन ने पहले बोल दिया था, पहले अलग अलग बोल दो, और परमाणु क्रमांक बाद में बोला तो उसको समान बोल दो, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि तत्वों का ऐसा समूह, ठीक है, जिसमें सभी की क्या हो, परमाणु क्रमांक समान होनी चाहिए और परमाणु भार कैसे होनी चाहिए, अलग अलग हो। तो क्या कहना नहीं, समस्थानिक। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल ही परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाई है, तो उनका एक स्थान फिक्स है ना, किसके आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर। और समस्थानिक, समान स्थान, इसको अगर आप क्या करोगे, संधि विच्छेद करोगे तो समस्थानिक का क्या हो जाएगा, सम प्लस स्थानिक, जिसका स्थान समान हो तो वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। और स्थान समान कब होगा, जब उनकी परमाणु क्रमांक समान हो। अब तो हो गया ना यार, यस सर। ट्रिक भी बता दी। ट्रिक मतलब आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो यहाँ से। तो समस्थानिक की क्या हो गई कि तत्वों का ऐसा समूह जिसके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो, अलग अलग, तो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। अब दूसरी डेफिनेशन लिख लो, समभारित। समभारित की और चीज है आइसो। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख यहीं पे, किसी से नहीं बना लोगे, ये फिर से लिखवाऊं क्या, इसी को कॉपी करना, बस यहाँ पे चेंज करना है। देखो क्या चेंज करना है, तत्वों का ऐसा समूह लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, तत्वों का ऐसा समूह जिनमें, ये जिनकी कर लो, जिनके परमाणु, जिनके कर लो, अच्छा लगेगा, ठीक है, जिनके परमाणु भार समान, परमाणु भार तो समान, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न या अलग अलग, अलग अलग हो,
लो बन जाएगा ना। क्या चेंज किया यहाँ पे, भार की जगह पे क्या किया है मैंने, भार क्रमांक की जगह पे भार किया और भार की जगह पे क्रमांक दिया। यहाँ पर परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यहाँ परमाणु भार समान होते हैं, यहाँ पर परमाणु भार अलग अलग होते हैं, यहाँ परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। नाम पे जाना समभारित, जिसका भार समान हो। तो भार कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और क्रमांक कैसे होने चाहिए, अलग अलग। तो क्या कहलाने, आइसोबैरिक बन जाएंगे समस्थानिक और समभारित। तो अब इसकी एग्जाम्पल लिख लो, समस्थानिक और समभारित। 3 तत्व में आर्गन है, पोटेशियम है, ये पूरी पेरियोडिक टेबल याद कर लेंगे अपन, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और एक और है जैसे पोटेशियम के बाद कैल्शियम, ठीक है। तो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, भार कितना 40, इसका 19 होता है, भार कितना होता है 40, इसका 20 होता है, भार कितना होता है 40। अब देखो ये क्या है, आर्गन, ये क्या है, पोटेशियम, ये क्या है, कैल्शियम। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नीचे लिखते हैं क्या, परमाणु क्रमांक। तो ये बताओ इसका परमाणु क्रमांक 18, इसका 19, इसका 20, तीनों का अलग अलग है। ये क्या बोल रहा है, परमाणु क्रमांक अलग अलग, लेकिन यहाँ पे क्या है 40, ये क्या है, भार है। तो तीनों का परमाणु भार कितना है, 40 है। तो जैसे कह सकते हैं कि हम 3 लोग हैं, अलग अलग नंबर पे बैठे होंगे, 20, 21, तो हम लोग का वजन एक है, वेट एक सा है जैसे, ठीक है। तो तुम लोग कैसे रहोगे, समभारित रहोगे, ठीक है। लेकिन सबकी क्या है, पावर अलग अलग है। पावर मतलब जैसे मान लो एफिशिएंसी है तुम लोगों की, पढ़ने लिखने की क्षमता या याद करने की, तो किसी की कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो देखो पोटेशियम है, कैल्शियम है और आर्गन है, ठीक है। आर्गन अक्रिय गैस, वो सब पढ़ेंगे, एक बार सोचना कि भाई ये क्या है, ठीक है। अपन केमिस्ट्री में सब याद कर लेंगे, ठीक है, ये सब समझ लेंगे, ठीक है, याद नहीं करना है। तो आर्गन हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, 18, 19, 20, लेकिन परमाणु भार सभी के क्या है, समान है, 40 40 है ना। ये बन जाएंगे ना समस्थानिक और समभारित, हो गए, बन जाएंगे समस्थानिक और समभारित, ठीक है। इसको रब कर दें, यस सर। अब इसके बाद देखो हमने क्या बता दिया आपको, समस्थानिक हो गए, समभारित हो गए। अब देखो दूसरी डेफिनेशन लिखो, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, इसकी भी डेफिनेशन नोट कर लो, ठीक है। हर्ष यहाँ पे देखो, सम न्यूट्रॉनिक वही डेफिनेशन हो जाएगी, तत्वों का ऐसा समूह जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। इतना बस सब में लिख लो ना, तत्वों का ऐसा समूह। अगर प्रोटॉनों की संख्या समान हो, मतलब परमाणु क्रमांक समान हो तो समस्थानिक, परमाणु भार समान हो तो समभारित, और न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो समन्यूट्रॉनिक। और परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये लिख लेना, नहीं तो इतना ही रहने दो, तत्वों का ऐसा समूह जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। इसके एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं। तो जो सिलिकॉन है, फास्फोरस है और सल्फर। तो सिलिकॉन का परमाणु 14, ठीक है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16। इसका क्या होता है, परमाणु भार 30, इसका होता है 30, इसका होता है 32, ठीक। चल यहाँ पे देखो, ये है एग्जाम्पल, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर। बनने लगे कि नहीं बनने लगे, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो सम न्यूट्रॉनिक। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझो, और आप पे अभी हम पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने बन जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे हम यहाँ पे लिखे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इधर देखो तो ये क्या है, मैंने यहाँ पे परमाणु क्रमांक इनके लिख दिए, तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या बन जाएंगी क्या, बन जाएंगी। तो देखो
ये क्या है परमाणु क्रमांक 14, 15 और 16। तो परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि सिलिकॉन में प्रोटॉन कितने होंगे? 14। फास्फोरस में प्रोटॉन कितने होंगे? 15। और सल्फर में कितने होंगे? 16। अब बताओ, आपको प्रोटॉनों की संख्या पता चल गई तो आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बोले यस या नो? यस, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि A इक्वल टू क्या होता है? n+p, न्यूट्रॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या क्या बोलते हैं? परमाणु भार। और परमाणु भार आप लोगों को दिया है 30, 31, 32। जब आप लोग यहाँ पे क्या दिया है? परमाणु क्रमांक दिया है कि नहीं दिया है? परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या। और ये क्या है? परमाणु भार है 30, 31, 32। ये क्या है? परमाणु भार। अभी डेफिनेशन में लिखवाया था, समझाया था कि भाई परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आपको प्रोटॉनों की संख्या पता है, सिलिकॉन में कितनी प्रोटॉनों की संख्या? 14। और परमाणु भार आपको पता है कितना है? 30 है। तो 14 में क्या जोड़ा है कि 30 हो जाए? 16। इसको x भी मान लोगे ना, क्या मान लोगे? x। तो इसका पक्षांतर कर दें तो 30 में से 14 निकलेंगे तो कितने आ जाएंगे? 16। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 16। हो गई कि नहीं हो गई? अब इसमें देखो, इसमें मान रखो, इसमें मान रखोगे तो इसका परमाणु भार क्या है? 31 है। फास्फोरस का 31 है बराबर। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 15। तो 15 में क्या जोड़ेंगे? 31 आ जाएगा। कितना जोड़ेंगे? 16। यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे? 16। और यहाँ पे देखो तो 32 में से 16 निकल गए तो कितने बचे? 16। अब आपको यहाँ आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या, ये क्या है? न्यूट्रॉन कितनी है? 16, 16, 16 तीनों में है। इसलिए तो ये क्या है आपस में? सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें क्या हो? न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकाल लोगे कि नहीं होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? इसमें क्या हो? प्रोटॉन हो उतनी हो तो उदासीन परमाणु। ठीक है, तो ये क्या है? उदासीन परमाणु। यहाँ पे कोई आपको चार्ज दिखाई दे रहा है? सिलिकॉन प्लस माइनस कुछ ऐसे आयन दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहा। क्या हो जाएंगे? 14, 15, 16। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के बन जाएंगे सब पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन समान है तो क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक। तो डेफिनेशन बना लोगे, तत्वों का ऐसा समूह जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो ये क्या कर लेना? सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। तो उसमें निकाल बता देना। ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़े? ठीक। सम न्यूट्रॉनिक के बाद में आप आगे बढ़ते हैं। एक होता है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। अपन ने क्या देख लिया? समस्थानिक देख ली, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान, यानी मतलब परमाणु क्रमांक समान, भार अलग अलग। फिर समभारिक, जिसमें भार समान, क्रमांक अलग अलग। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान। अब अपन देख लेते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। देख लो ये सम इलेक्ट्रॉनिक। अब पहले से ही नाम में समझ में आ रहा है कि क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान। आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। क्या है? जिसमें या तत्वों का ऐसा समूह जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। शॉर्ट में लिखवा देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल। ऑक्सीजन -2 आयन, फ्लोरीन - आयन। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? हाँ, एल्यूमिनियम +3 आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम +2 आयन, इस टाइप की। तो देखो ये क्या हो जाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। अब इसको थोड़ी अच्छे से समझना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सम इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन तो बन जाए सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान। अब देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताओ जल्दी से। 8 होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 8, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 8 होगी। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन परमाणु जो कि क्या है? न्यूट्रल है, लेकिन इस पर -2 आयन है, मतलब इसने 2 क्या कर लिए होंगे? ग्रहण कर लिए होंगे। भाई ये क्या है? ऋणी है। यदि कोई चीज आप किसी वस्तु को
किसी दूसरे से लेते हो तो आप क्या हो, उसके ऋणी हो। और अगर आप किसी को पैसा देते हो तो आप क्या हो, धनी। जब धनी होगे तभी तो पैसा दोगे, भिखारी होगे तो तुम दान दे सकते हो क्या? भाई तुम्हारे पास जब पैसा होगा तभी तो दान दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई मांगे कि तुम्हारे पास 10 रुपए है, नहीं कोई आपसे 2000 रुपए मांगे तो दे दोगे? 2000 रुपए तब दोगे जब आपके पास 2 लाख रुपए होंगे कि चलो यार ठीक है 1% ही तो मांग रहा है, ठीक है तो दे दोगे कि नहीं दे दोगे? तो भाई धनी लोग देते हैं और ऋणी लोग क्या करते हैं, लेते हैं। मतलब लेते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ऋणी हो जाएंगे। तो इसने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10। अब फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। और इस पे क्या है, माइनस आयन, मतलब 1 की पावर। तो माइनस में है तो क्या किया इसने, ग्रहण किया, अडॉप्ट किया। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। एल्यूमिनियम का होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। 13 में से इसने 3 क्या कर दिए, क्या कर दिए, त्याग दिए, दूसरे को दे दिए। तो इसके कितने बचे, 10 बचे ना। अब देखो सोडियम, सोडियम का क्या होता है, अभी बताया था 11 होता है, ठीक है। लेकिन इसने सोडियम प्लस बनाया नहीं, मतलब एक क्या कर दिया इसने, त्याग दिया। तो इसके भी कितने हो गए, 10 हो गए। अब इसके बाद मैग्नीशियम भी कितना होता है, 12 होता है। इसने +2 आया तो क्या हो गए, 10 हो गए। तो सब में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 10। सब में 10 है ना, तो क्या हो गए, सम इलेक्ट्रॉन है, बन जाएंगे। अब सोर्स में जल्दी से देखो, ठीक है, बैठ जाओ। हम क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट में आप सभी को देख लें तो एक बार तो बनाना जल्दी से डेफिनेशन। समस्थानिक, समस्थानिक, तो समस्थानिक की क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाँ यहाँ पे देख लो, ठीक है। समस्थानिक, समस्थानिक, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट में लिख लेना। मैंने बोला था ना कि आपको 2 रजिस्टर बनाने हैं, 2 कॉपियां बनाओ, एक 200 पेज की जिसमें अपन डिटेल में पूरा अच्छे से लिखेंगे, और एक बनाओ वाली 50 पेज की। उसमें क्या करना है, जो हम शॉर्ट नोट्स बनवा रहे उतना ही बस लिखना है। तो समस्थानिक बना के क्या लिख लेना, क्या लिखना है कि परमाणु संख्या समान या परमाणु क्रमांक समान। परमाणु भी शब्द मत लिखो क्योंकि उनका ही क्रमांक होगा ना। तो क्रमांक समान, क्या हो, क्रमांक समान, ठीक है। भार अलग अलग, परमाणु भार अलग अलग, ठीक है। ये हो गया समस्थानिक की डेफिनेशन। अब इन 2 वर्ड से नहीं बना पाओगे कि तत्वों का ऐसा समूह जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। समभारित में क्या लोग शॉर्ट नोट से बनाना, ठीक है, बताते हैं। समस्थानिक हुआ समभारित, समभारित में क्या लिख लोगे कि परमाणु, परमाणु भार समान, क्या हो जाएगा, भार समान। भाई नाम में ही सब कुछ है, समभारित, भार कैसा होना चाहिए, समान, लेकिन क्रमांक क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग, ठीक है। ये होगा समभारित। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर बताया था समन्यूट्रॉनिक, बताया था कि नहीं बताया था, समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान, ठीक है। न्यूट्रॉन मतलब संख्या समान, यानी मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान। ऐसे शॉर्ट नोट्स बना दें। सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, अभी लिखो है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। देखो चारों डेफिनेशन बना लोगे, सिर्फ 4 लाइन 2 लाइन लगेंगी, आधे आधे में बना देना, ठीक है। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाया कर। अब इसके बाद 2-3 डेफिनेशन और लिख लो, ठीक है। वो अभी तो नहीं आएंगे आपको 11th 12th में, लेकिन नीट एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक। तो उनको लिखवा दे रहा हूँ, इसको रख कर दे, ठीक है। करते हैं, देखो आइसोमर्स, देखो अब ये अपन ने क्या पढ़ा, आइसोटॉप, आइसोबर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। अब पढ़ लो आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स, आइसो मतलब समान, ठीक है। टॉप मतलब, आइसोटॉप मतलब समस्थानिक, स्थानिक। आइसोबर मतलब समभारित, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसोमर्स, इसकी डेफिनेशन लिखो। पहले नंबर पे ये समझो आप कि आप लोग
रेडियो एक्टिव तत्व जानते हो, रेडियो सक्रिय तत्व। ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं कुछ, जैसे कि रेडियो एक्टिव तत्व में यूरेनियम है, परमाणु बम तो जानते हो ना, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, जो अभी पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि मैं हाइड्रोजन परमाणु बम चला दूंगा भारत में, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम ऐसे क्या है रेडियो एक्टिव तत्व है कि वो क्या करते हैं अपने में से रेडियो एक्टिव किरणों को छोड़ते हैं, ठीक है। रेडियो तरंगे जानते हो ना, रेडियो एक्टिव विकिरणों को छोड़ते हैं, विकिरणों को, अल्फा बीटा गामा, इन रेस का नाम सुना होगा। तो जिनमें से लगातार रेडिएशन निकलता रहे तो वो क्या कहलाती है, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाती है। तो इसमें ऐसा है कि कुछ क्या होते हैं ऐसे, तो यहाँ पे लिखो रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव बोल सकते हैं, एक्टिव मतलब सक्रिय, तो रेडियो सक्रिय लिख लो, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक में, रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, किंतु या लेकिन समान, लेकिन रेडियो सक्रिय गुण अलग होते हैं, ठीक है। तो ये अभी नहीं आएगी, हम बता दे रहे हैं, 11 12 में नहीं आती, ठीक है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन अपन थोड़ी छोड़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं कि कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, जिनके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन इनके रेडियो सक्रिय गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं आपस में, आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद कर लो आइसोस्टर्स, ठीक है, आइसोस्टर्स विभिन्न पदार्थों के अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या समान है, ठीक है। तो विभिन्न पदार्थों के अणु जिनमें क्या हो, परमाणुओं की संख्या समान हो, तो वो क्या कहलाती है, आइसोस्टर्स कहलाती है। उन्हें क्या कहते हैं, आइसोस्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, समझ लो, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे क्या है CO2, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, ठीक है, एक है। तो आप ये बताओ इनमें परमाणु की संख्या बताओ, यहाँ पे कार्बन परमाणु कितना है, एक है, कार्बन परमाणु कितना है, एक कार्बन परमाणु है, और 2 ऑक्सीजन परमाणु, कितने हैं, 2 क्या है, ऑक्सीजन परमाणु। तो टोटल परमाणु कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं हो गए। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन परमाणु कितने हैं, 2, ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 1, तो टोटल कितने हुए, 3 ही हुए ना, परमाणुओं की संख्या कितनी हुई, 3 हुई कि नहीं हुई। ये क्या हो जाएंगे, आइसोस्टर्स हो जाएंगे। आ रहा समझ में कि नहीं। आप ये बताओ कार्बन, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। यहाँ पे देखो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कार्बन कितना है, 1 है ना, तो 6 कम 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 के पास कितने होंगे, 16। तो 16 और 6 कितने हो गए, 22। इसकी तो मैथ आती होगी। अब इसके बाद नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, और 2 लोगों के पास कितने होंगे, 14 होंगे कि नहीं होंगे। तो ऑक्सीजन के पास 8, तो 14 और 8 कितने हो गए, 22। तो देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान है और परमाणुओं की संख्या भी समान है, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोस्टर्स कहलाते हैं। आ गए समझ में, ठीक है। तो ये हो गए आइसोस्टर्स, इसको रख कर दें, डेफिनेशन लिख ली। हाँ,
और समझ में आया ना ये? ठीक है, चल थोड़ा सा ठीक है, कर देगा। यस सर। क्या आइसोस्टार्स हो गया। अब इसके बाद एक और कर लो, आइसोडाइप्रियर्स। ये तो आप लोगों ने नाम ही नहीं सुने होंगे, आइसोमर्स, ठीक है, आइसोस्टार्स और आइसोडाइप्रियर्स बहुत से लोग नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आइसोडाइप्रियर्स नीट एग्जाम में आ सकते हैं। आइसोडाइप्रियर्स, ठीक है, राइटिंग में मत जाना, ठीक है। तो आइसोडाइप्रियर्स, इसकी डेफिनेशन लिख लो। ऐसे तत्व जिनमें आइसोटॉपिक संख्या समान हो, ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन। आइसोटॉपिक संख्या क्या हो, समान हो, तो ये क्या कहलाते हैं, आइसोडाइप्रियर्स कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे तत्व जिनमें आइसोटॉपिक संख्या क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाते हैं, आइसोडाइप्रियर्स कहलाते हैं। अब देखो अपन ने क्या क्या देख लिया, जल्दी से ब्रीफ में रिवीजन करें, फिर इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी की क्लास है इसके बाद, ठीक। तो आपने पढ़ा समस्थान है, जिसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, भार अलग अलग, परमाणु भार, अरे फिर समभार है, जिसमें भार समान हो लेकिन क्रमांक अलग अलग, सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ठीक है। आइसोमर्स, आइसोमर्स में क्या होता था, आइसोमर्स में क्या होता था, भूल गए अभी के अभी, बताओ। हाँ, जिसमें रेडियो एक्टिव तत्वों में पाए जाती है आइसोमर्स, ठीक है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों का ग्रुप होता है। तो यहाँ से रेडियो एक्टिव तत्व जिनकी प्रोटॉन, जिनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो समान होते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव गुण अलग अलग होते हैं, तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर आइसोस्टार्स देखिए अपन ने, तो आइसोस्टार्स क्या कहलाते थे, यानी कि अणुओं का ऐसा समूह, ऐसे अणु हैं जिनमें परमाणु की संख्या क्या हो, समान है, ठीक है। और आइसोडाइप्रियर्स में क्या देखा, जिनमें आइसोटॉपिक संख्या समान है, ठीक है। ये पांचों चीजें हो जाएंगी, 5-6 हो गई समथिंग, ठीक है, ये बन जाएंगे सभी पे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसके बाद अपन कल से पढ़ेंगे कुछ परमाणु की संरचना के बारे में, मॉडल्स हैं, शायद आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे 9th-10th में, कि थॉमसन का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत, इतने सारे पढ़े हैं ना, ओनली पढ़े हैं और ओनली याद करें, समझे नहीं है, लेकिन अपन कल यहाँ समझेंगे, ठीक है, अच्छे प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? हाँ, जाते कुछ मोटिवेशन हो जाए, सालो हमेशा तुमको मोटिवेशन चाहिए, जब देखो जब क्या चाहिए, मोटिवेशन। और मैंने एक ही बार बोला है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, भाई। अगर आपका भाई क्लियर है ना कि आपको ये करना है तो क्यों करना है, आपको पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, पिताजी की फटी हुई शर्ट को सिलवाने के लिए, पिताजी के फटे हुए जूतों को सिलवाने के लिए, अच्छी के लिए, उसकी फलानी, ठीक है, फलानी बोलते ना, तो अच्छी फलानी घूमने के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारी शादी हो जाएगी, किस एंगल से लगता है, तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हारी शादी हो जाएगी? मुझे तुम्हारी हरकतें देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, ठीक है भाई। हाँ भाई, यही है ना, बेचारी तुम सिंसियर नहीं हो, ठीक है। वे बोल रहा हूँ मैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, मोटिवेशन कितना है जरूरी, कि अगर आपको सुंदर सुशील संस्कारी लड़की चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वो बोलते ना मोटिवेशन सुनना, चलो ठीक है। अगर काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो कलवा भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि अपन को क्या बनना है, गवर्नमेंट हलवा बनना है, क्या बनना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो अपने आप तुम कलुआ से क्या हो जाएगी, गोरे हो जाओगे, ठीक है। सबसे बड़ी सुंदरता आपकी क्या है, गोर,
जॉब। या आपकी क्या स्टेटस, लोग आज आपका व्हाट्सएप एक स्टेटस ही नहीं देखते, आपका ये स्टेटस भी देखते कि आप किस लेवल पे हो, आपके पास क्या है। ठीक है, आप मान लीजिए आपकी ये क्या है, लेमिनेशन बस है। ठीक है, लेमिनेशन कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे अच्छा मोटिवेशन यही कि पढ़ाई करो भाई। ठीक है, अच्छे इंसान बनो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।